इक्विपोटेंशियल मेथड। ठीक है, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे इक्विपोटेंशियल मेथड। कल हमने ये सब देखा था कि किस तरह से रेसिस्टेंस निकालते हैं रेसिस्टर का। आज हम देखने वाले हैं कि इक्विपोटेंशियल मेथड से हम रेसिस्टेंस भी किसी भी सर्किट का रेसिस्टेंस नेट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको देखने के लिए चलिए देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल मेथड से हम किसी भी सर्किट का रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं और कहाँ कहाँ इक्विपोटेंशियल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल मेथड की तो स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल मेथड स्टार्ट करते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल मेथड। अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल मेथड, अगर हम इक्विपोटेंशियल मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं तो देखते हैं इक्विपोटेंशियल मेथड में होता क्या है। इक्विपोटेंशियल मतलब कि इक्वल पोटेंशियल कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखते हैं। कुछ मान लो हमारे पास एक सर्किट दे रखा है कुछ इस तरह का। लेट सपोज हमारे पास एक सर्किट इस तरह का दे रखा है। ये आर रेसिस्टेंस है, ये भी आर रेसिस्टेंस है, ये भी आर रेसिस्टेंस है और ये भी आर रेसिस्टेंस, और ये एक्स है और ये वाई है। ये हमको बताना है कि आर एक्स वाई मतलब कि एक्स वाई के थ्रू हमको नेट रेसिस्टेंस बताइए कि कितना होगा। आर एक्स वाई बताइए कि हमें कितना मिलेगा, नेट रेसिस्टेंस कितना मिलेगा। तो इक्विपोटेंशियल मेथड जो होता है, इक्विपोटेंशियल मेथड में क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल मेथड में जहां तक कोई रेसिस्टेंस नहीं आता है तब तक वहां तक का पोटेंशियल सेम है। यहाँ अगर एक्स पोटेंशियल है तो यहाँ भी एक्स पोटेंशियल होगा, यहाँ भी एक्स पोटेंशियल होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल एक्स ही होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन अब ये यहाँ क्या आ गया, रेसिस्टेंस, तो आप यहाँ का पोटेंशियल एक्स नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बीच में क्या आ गया, एक रेसिस्टर आ गया। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल एक्स है लेकिन यहाँ का पोटेंशियल आप एक्स नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बीच में एक रेसिस्टर आ गया। यहाँ अगर वाई है तो इस पॉइंट को भी आप वाई बोल सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप वाई बोल सकते हैं, और इस पॉइंट को वाई बोल सकते हैं, फिर इस पॉइंट को भी आप वाई बोल सकते हैं। क्यों वाई बोल दिए? क्योंकि ये जो है यहाँ यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, सीधा केवल वायर है, इसलिए आप इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, वाई पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि अब हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है। मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे लिए P है। लेट सपोज हमने मान लिया क्या कि ये पॉइंट हमारे लिए P है। ठीक है, अब जब हमने P मान लिया तो हर एक पॉइंट का हमको रेसिस्टेंस पता चल गया। क्या है, एक्स और वाई, एक्स वाई और P, तीन पॉइंट हमारे पास, एक्स है, वाई है और एक पॉइंट हमने P लिया है, P। अब देखिए अगर इस रेसिस्टेंस को देखें तो ये किसके बीच है, एक्स और P के बीच है, तो एक्स और P के बीच एक रेसिस्टेंस R हो गया। चलिए, फिर है P और Y के बीच भी एक रेसिस्टेंस है, तो P और Y के बीच हो गया एक रेसिस्टेंस, हो गया P और Y के बीच। और फिर यहाँ देखिए P और Y के बीच एक और रेसिस्टेंस है, तो P और Y के बीच का एक रेसिस्टेंस A हो गया। ठीक है, अब देखिए और E वाला अब रेसिस्टेंस बच गया, तो ये किसके बीच है, X और Y के बीच का रेसिस्टेंस है, तो एक्स और Y इसके बीच का रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब बताइए कि इसके थ्रू आप, इस पॉइंट के थ्रू, ये एक्स है वाई है, इसके थ्रू आप क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये आर है, ये भी आर है, सबका रेसिस्टेंस आर है। तो अब इसके थ्रू अगर निकालिएगा तो आप यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर ये दोनों का पैरेलल जो आएगा इसके सीरीज में हो जाएगा, और फिर इसका जो पूरा आएगा वो इसके पैरेलल में आ जाएगा। यहाँ सीधा सीधा देख रहा है। लेकिन अगर इसी को अगर हम बिना इस तरह से इक्विपोटेंशियल मेथड का यूज किए हुए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हमको समझ में नहीं आता। अगर अगर मान लेते हैं अगर ये y था और ये x था, तो किसको कैसे जोड़ते, ये दोनों अगर सीरीज में है, मान लेते हैं
ई वाला है और ई वाला है, इसको कैसे कहते कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, कैसे चेक करते? नहीं, तो मतलब कि अगर हमको डिफिकल्टी होता है, अगर आप यहाँ अगर आप इसको मतलब कि बिना पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल का यूज किए भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा सोचना पड़ता है अधिक। नहीं, लेकिन अगर इसका यूज कर लेते हैं जब इक्वी पोटेंशियल मेथड है, तो उससे उससे मेरे लिए एक नया सर्किट बनता है, जो कि जिसका हमको निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से हम आसानी से देख रहे हैं कि दो यहाँ पैरेलल में है, ए सीरीज में हो गया, ए इसके पैरेलल में हो गया। अब इसका आर एक्स वाई हमको निकालना है, तो इसका इसका आर और आर का पैरेलल में क्या हो जाएगा, आर/2, आर/2, आर/2 और आर जो हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, आर/2 प्लस आर कितना हो जाएगा, 3r/2, 3r/2 और ई आर पैरेलल में हो जाएगा, तो 3r/2 इंटू आर अपॉन कितना, 2r 3r 5r/2, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो कितना आ गया, 3r/5 आंसर आ गया, इसका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाना पड़ता है। आगे देखते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि हमें एक रेसिस्टेंस दे रखा है, मैंने रेसिस्टेंस कर रहे हैं, एक सर्किट दे रखा है कुछ इस तरह से। 1 हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, इस सब का रेसिस्टेंस जो है आर है, ए भी आर है, ए भी आर है। तो अब बताइए, आर एक्स वाई नेट रेसिस्टेंस हमें बताइए कि कितना हो जाएगा। इसके लिए, इस सर्किट के लिए बताइए कि हमारे पास नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। बताओ कि नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। ई आर है, ईओ आर है, ए भी आर है, सबको जोड़ना है। लेकिन अगर ई एक्स है और ई वाई है, यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। नहीं आ रहा है ना, कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इक्वी पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। देखिए, अगर ई वाला पॉइंट जो है एक्स है, ई वाला पॉइंट एक्स है, तो ई भी पॉइंट एक्स होगा, ई भी पॉइंट एक्स होगा, ई भी पॉइंट एक्स होगा, ई भी पॉइंट एक्स होगा। नहीं, अगर ई पॉइंट एक्स है तो ई पॉइंट वाला भी एक्स होगा, क्योंकि इनके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं। अगर ई पॉइंट एक्स है तो ए भी वाला ई वाला भी पॉइंट क्या होगा, एक्स हो जाएगा। चलिए, ये पॉइंट भी क्या हो गया, एक्स हो गया। ई पॉइंट भी एक्स है और ई पॉइंट भी एक्स है। अगर आप वाई वाला देखें तो ई पॉइंट अगर वाई है तो ए भी पॉइंट वाई हो जाएगा, ई भी पॉइंट क्या होगा, वाई होगा, ई भी पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ई भी पॉइंट वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, अब देखिए, ई एक्स है और ई वाला पॉइंट क्या है, ई वाला पॉइंट जो है वाई है आपको, ई वाई है और ई वाला पॉइंट आपको क्या है, एक्स है, ई एक्स है और ई वाला पॉइंट आपको वाई है। तो तीनों के बीच आ गया। तो अब दो पॉइंट है, तो एक्स और वाई, यहाँ हमको कोई अदर पॉइंट हमको मानने लेने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, तो दो ही पॉइंट में काम चल गया, एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच तीनों रेसिस्टेंस है, तो तीनों को एक्स वाई के बीच जोड़ दो, कितना हो जाएगा, एक एक रेसिस्टेंस, ये हो गया दो रेसिस्टेंस, और ये हो गया तीन रेसिस्टेंस। एक्स और वाई के बीच तीनों को जोड़ दिए। अब यहाँ से आर एक्स वाई बताओ, तीनों के तीनों कथी में है, पैरेलल में है। लेकिन अगर यहाँ हम देख रहे थे तो यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कथी में पैरेलल में से। जैसे ही हमने क्या किया, इक्वी पोटेंशियल मेथड का यूज किया और नया सर्किट बनाया, नया सर्किट बनाते ही हमको समझ में आ रहा है कि देखिए, आसानी से दिख रहा है कि तीनों का तीनों रेसिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। और जब तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में हो, मैंने कितना भी रेसिस्टेंस पैरेलल में और सेम रेसिस्टेंस होता है, मतलब कि ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है, तो क्या हो जाता है, R/N हो जाता है। R/N, तो आर तो आर है और एन का वैल्यू कितना है, एक दो तीन, तीन है, तो R/3 हो जाएगा। नेट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3 आंसर। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया। नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमें क्या किया गया है कि कुछ इस तरह से दे रखा है।
ठीक है, इस तरह का सर्किट दे रखा है और कह रहा है सर्किट जो है यहाँ जो है एक पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट एक्स पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट वाई है। दो पॉइंट है, एक एक्स पॉइंट है और एक वाई पॉइंट है। तो कह रहा है कि एक्स और वाई के बीच का रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस बताइए कि कितना होगा। एक्स और वाई के बीच का अगर हम नेट रेसिस्टेंस निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, सोचिए, इसमें सोचिए कैसे निकालेंगे। कितना होगा आर एक्स वाई के बीच का, सोचिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एक्स और वाई के बीच का रेसिस्टेंस कैसे देखें। अगर यहां से अगर हम देखें तो ये एक्स है, यहाँ से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ जो रेसिस्टेंस है। अच्छा, एक और बात, यहाँ सबका रेसिस्टेंस जो है आर दे रखा था, ये हम सॉरी, ये आर दे रखा है, सबका रेसिस्टेंस जो है आर दे रखा है। अब देखिए, ठीक है, अगर आर दे रखा है सबका रेसिस्टेंस, तो यहाँ देखिए कि यहाँ हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेसिस्टेंस पैरेलल में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल मेथड यूज हो रहा है क्या। तो यहाँ देखिए ये तो पॉइंट एक्स है, तो इधर तो हम एक्स तो ले नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ तो आर है, और इधर वाई है तो वाई तो वाई है। तो वाई वाला जो है इधर आ सकता है, यहाँ भी हम वाई लिख सकते हैं, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, वाई, और यहाँ भी हम वाई लिख सकते हैं, और यहाँ भी वाई लिख सकते हैं, ड्यू टू इक्विपोटेंशियल मेथड। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है इसलिए इसमें हम पूरे पर वाई पॉइंट वाई लिख सकते हैं। ठीक है, वाई पोटेंशियल होगा, और यहाँ का पोटेंशियल अब हमें नहीं पता है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल पी है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल पी है। तो अब देखिए एक पॉइंट तो ये रहा एक्स, और एक पॉइंट ये रहा वाई, और एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया है पी, ये वाला। अब देखिए सबके बीच का रेसिस्टेंस लिखिए। ये किसके, ये वाला रेसिस्टेंस किसके बीच है, वाई और पी के बीच का रेसिस्टेंस है, नहीं, वाई और पी के बीच का रेसिस्टेंस एक हुआ। ये भी वाई पी, ये भी वाई और पी, नहीं,
और ई वाला जो है पी और एक्स के बीच है। ई वाला किसके बीच है? पी और एक्स के बीच। और हमें बताना है रेसिस्टेंस ड्यू टू एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई का क्या मतलब है? एक्स और वाई का मतलब कि एक्स और वाई से एक सेल जोड़ा गया है, तो एक्स और वाई के थ्रू रेसिस्टेंस हमें बताना है। अब बताओ, ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है, और ये किस कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा? आर बाई थ्री। आर बाई थ्री और ए आर जो है सीरीज में आ जाएगा इसके। तो आर एक्स वाई के कितना हो जाएगा? आर बाई थ्री प्लस आर कितना हो जाएगा? थ्री आर प्लस आर, फोर आर बाई थ्री आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरह से दे रखा है। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये इस तरह का ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है आपको एक्स और ये वाला पॉइंट है आपको वाई। तो बताइए आर और एक्स वाई कितना होगा? एक्स वाई के थ्रू आप रेसिस्टेंस, सबका रेसिस्टेंस जो है आर है, सबका रेसिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है। तो बताइए इसका नेट रेसिस्टेंस कितना होगा एक्स वाई के थ्रू? ठीक है, अगर इसका हम नेट रेसिस्टेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ हम क्या करें, इस अभी अगर देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ से देखें तो ई वाला इससे जुड़ा हुआ है, तो और फिर एक पॉइंट यहाँ भी आ जा रहा है, और फिर एक पॉइंट यहाँ भी आ जा रहा है। मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सीरीज में जोड़ा गया है, कौन सा पैरेलल में जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि इक्विपोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। ई वाला पॉइंट एक्स है, तो क्या हम इसको भी एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल, इक्विपोटेंशियल मेथड से ई वाला लाइन से हम जा सकते हैं, ई वाला एक्स। अगर ई वाला मेरे लिए वाई है, तो क्या हम इसको भी वाई लिख सकते हैं? हाँ, इसको भी हम वाई लिख सकते हैं। और ई वाला पॉइंट का हमें नहीं पता है, मान लेते हैं ई वाले पॉइंट का मेरे लिए पी है, तो क्या हम इसको भी हम पी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सर्किट, नया सर्किट बनाते हैं। एक्स वाई और ए रहा पी, ठीक है। हाँ, अब देखो ई सबसे पहले ई वाला कौन है? एक्स और पी के बीच है ई वाला रेसिस्टेंस, एक्स और पी। चलिए एक्स और पी के बीच एक रेसिस्टेंस हमने बना दिया। ई वाला रेसिस्टेंस नीचे वाला क्या है? एक्स और वाई के बीच है, एक्स और वाई के बीच। चलिए हमने एक्स और वाई के बीच एक रेसिस्टेंस बना दिया। और ई वाला जो रेसिस्टेंस है पी और वाई के बीच है, तो इसको हमने पी और वाई के बीच बना दिया, ठीक है। फिर अगर ई वाला देखे, ई वाला अंदर वाला, तो ई भी क्या है? ई एक्स और पी के बीच का रेसिस्टेंस है, एक्स और पी। चलिए हमने एक्स और पी के बीच एक और रेसिस्टेंस बनाया। ई वाला रेसिस्टेंस एक्स और वाई के बीच है, तो एक और रेसिस्टेंस हमने एक्स और वाई के बीच बना दिया। और ई वाला रेसिस्टेंस पी और वाई के बीच है, तो हमने एक पी और वाई के बीच एक और रेसिस्टेंस हमने बना दिया। अब पूरा रेसिस्टेंस खत्म, और हमको निकालना है क्या है? आर एक्स वाई, एक्स वाई के थ्रू। ए भी आर है, ए भी आर है, टोटल हो जाएगा कितना? आर बाई टू। ए भी आर है और ए भी आर है, टोटल कितना हो जाएगा? आर बाई टू। ए भी आर है, ए भी आर है, टोटल इसका नेट कितना हो जाएगा? आर बाई टू। अब बताओ, ये वाला अगर इसको एक एक रेसिस्टेंस मान ले और इसको एक रेसिस्टेंस, तो दोनों क्या हो जाएगा? सीरीज में। तो आर बाई टू और आर बाई टू टोटल कितना हो जाएगा? आर। आर और आर बाई टू जो है, ये जो है किस में है? पैरेलल में। तो अब इसको आर एक्स वाई अगर निकाले तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हम्म, ये कितना हो जाएगा? आर, आर, ये तो आर है, और आर बाई टू ये पैरेलल में है, तो आर बाई टू अपॉन थ्री आर बाई टू, जोड़ेंगे तो थ्री आर बाई टू, दो से दो कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बच गया
आया कितना, R/3, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है,